morning, my dear students. How are you? I hope everything is going well. Today, this is Lava sir from Chemistry Adda. And now, today we are going to discuss about some important question related to Jackboard Class 12, Set 1. ठीक है, यानी कहने का मतलब था मेरे प्यारे दोस्तों छात्रों कि आज की क्लास जो हम लोग डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, उस क्लास में हम लोग सीखेंगे केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सेट 1 में दिया गया है आपके जैकबोर्ड के द्वारा। ठीक है, और उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके स्क्रीन पर चमकेगा और आप अपनी कॉपी पर चमकाने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए, और सभी तैयार हैं मेरे शेषकर्मियों? अगर तैयार हैं तो एक बार यस सर जरूर जवाब दे। ठीक है, चलिए प्यार से थोड़ा सा बोल दीजिए यस सर। आगे हम लोग सॉल्यूशन को, आगे हम लोग मुद्दे की बातें को बढ़ाएंगे। तो चलिए सभी तैयार हैं और हम लोग का मुद्दा है सेट 1 को सॉल्यूशन करना। किसको? सेट 1, केमिस्ट्री का जो सेट 1 है उसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। एक एक क्वेश्चन का आंसर हम लोग सीधे स्क्रीन पर चमकाएंगे और आपको अपने कॉपी पर चमकाना है। चलिए शुरुआत करते हैं बेहतरीन टॉपिक के साथ, और वो सेक्शन ए में हम लोग का पहला क्वेश्चन है। देखिएगा 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया, तो सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए को टच करेंगे। किसको? सेक्शन ए को, सेक्शन ए को। एंड सेक्शन ए में आपका लगभग 7 क्वेश्चन है, 7 में आपको 5 का आंसर देना है, लेकिन हम लोग 7 का आंसर को जानेंगे, क्योंकि हो सके बहुत सारा क्वेश्चन है जिसका जानते हैं किसी का नहीं जानते, यानी जिसका जानते हैं उसको बना देना, जिसका नहीं जानते उसको छोड़ के आ जाना, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसा कि सेट 1 में पहला क्वेश्चन दिया गया है, आपके क्वेश्चन पेपर पर पेश किया गया है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। यूनिट पूछा गया। जब मैं केमिकल काइनेटिक्स आप लोगों को पढ़ा रहा था कि यूनिट पूछेगा यहाँ से 1 नंबर का, देखिए यहाँ पर सेट 1 में पहला क्वेश्चन पहला मार्क्स का पूछा गया, यूनिट फर्स्ट ऑर्डर का। देखिए क्या पूछा है, फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट पूछा गया है। क्या पूछा है? यूनिट। क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 1 का जो है आपको पूछा यूनिट, कौन ऑर्डर का? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट निकालना है। तो फर्स्ट ऑर्डर यूनिट कैसे निकलेगा? इसके लिए आपको जनरल फॉर्मूला जानना पड़ेगा, यूनिट कैसे निकाला जाता है। ध्यान से देखिएगा कि यूनिट कैसे निकाला जाता है। तो यूनिट निकालने के लिए ज्यादा कुछ टेंशन नहीं लेना है, एक छोटा सा इक्वेशन है और इस इक्वेशन को बिना माचिस से आग जलाना है। ठीक है, देखिए जलाएंगे कैसे। तो K इक्वल टू, इसका एक फॉर्मूला आता है, K इक्वल टू मोल पर लीटर का पावर 1 माइनस n इंटू सेकेंड है। दुनिया का किसी भी ऑर्डर का रिएक्शन अगर पूछ देगा और उस रिएक्शन का अगर यूनिट निकालने बोल देगा ना, तो कसम खा के बोल रहे अपना नहीं तुम लोग का सारा क्वेश्चन बन जाएगा इस इक्वेशन का हेल्प से। और ये इक्वेशन क्या है? मोल पर लीटर का पावर 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स। मोल पर लीटर का पावर 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स। आपको निकालना फर्स्ट ऑर्डर का। किसका? फर्स्ट ऑर्डर का। यू हैव टू फाइंड आउट द यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, देन यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ n इज 1। क्योंकि n का वैल्यू 1 पुट करेंगे, क्योंकि निकालना है आपको फर्स्ट ऑर्डर का। यहाँ पर देखिए n है ना, इस n के जगह आपको 1 रखना है। कितना रखना है? 1, क्योंकि हमको निकालना है फर्स्ट ऑर्डर का। मोल पर लीटर का पावर 1 माइनस 1 इंटू सेकेंड इनवर्स। अब 1 माइनस 1 मीन्स ये 0 हो गया, तो किसी का पावर 0, दैट मीन्स 1, और 1 इंटू सेकेंड इनवर्स, दैट मीन्स हो गया आपका सेकेंड इनवर्स। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन का आंसर। अगर आपको 0 का पूछता कि 0 ऑर्डर का यूनिट बताओ, तो यहाँ पर n के जगह आपको पेश करना रहता 0। अगर सेकेंड ऑर्डर का पूछेगा तो n के जगह 2 पुट कर देना और आगे सोल्यूशन निकाल देना। क्या नहीं बनेगा? एकदम नहीं बनेगा। सब खत्म है क्या? नहीं ना, चलिए सब बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि स्टेट एन एग्जांपल ऑफ इमल्शन। कोई भी इमल्शन का एक एग्जांपल देना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इमल्शन पूछा। क्या पूछा है? इमल्शन। और इमल्शन को हम लोग बोलते हैं पायस। क्या बोलते हैं? पायस। दैट मीन्स देखिए इमल्शन कहते हैं क्या, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि यहाँ पर देखिए पूरा डिटेल के साथ आंसर नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझना है और आंसर लिखना है। यहाँ पर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है कि आपको किस तरह से आंसर देना है, ठीक है, और क्या आंसर होगा। बस यहाँ पर लैंग्वेज लिखाने का समय नहीं है, क्योंकि वो समय पार हो चुका है। इमल्शन देखिएगा, इमल्शन क्या है? कोलाइडल सोल्यूशन है। क्या है? कोलाइडल सोल्यूशन। जैसा जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग लिखते चलिए, ठीक है। इमल्शन जो है एक टाइप का कोलाइडल सोल्यूशन है।
ठीक है। और जिसका डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है, डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स फेज, ये दोनों का दोनों क्या होता है, लिक्विड होता है। क्या होता है, लिक्विड होता है। उसी को कहते हैं इमल्सन। क्या कहते हैं, इमल्सन। कि एक टाइप का कोलाइडल सॉल्यूशन है, इट इज अ टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन एंड इसका जो डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज ये दोनों क्या होता है, लिक्विड होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इमल्सन कहते हैं। इसका एग्जांपल पूछा है कि ये दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, दो टाइप के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमल्सन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमल्सन। एक होता है वाटर इन ऑयल, वाटर इन ऑयल, और एक होता है ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर। तो ये जो वाटर इन ऑयल है, जल का तेल में पायस, और ये है तेल का जल में पायस। तो इसका एग्जांपल पूछा था क्वेश्चन में। क्या पूछा आपको कि एग्जांपल बताइए इमल्सन का, कोई भी इमल्सन का एग्जांपल दे दिए। तो इसका हो जाएगा आपका मिल्क, और इसका हो जाएगा एग्जांपल आपका बटर या कोल्ड क्रीम, कोई भी ठंडा क्रीम, कोल्ड क्रीम। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए कि इमल्सन का जो एग्जांपल है वो मिल्क हो जाएगा, बटर हो जाएगा, कोल्ड क्रीम हो जाएगा। तीन एग्जांपल आपके स्क्रीन पर पेश किया गया, आप किसी को भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है। जी हाँ, आगे बढ़ाइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 इसको मिटाना पड़ेगा, चलिए इधर लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है बाइडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल दीजिए। बाइडेंटेट, बाइडेंटेट लिगेंड का क्या बोला है, एग्जांपल दीजिए। बाइडेंटेट लिगेंड को थोड़ा सा समझ लेते हैं। वैसा लिगेंड जिसमें दो डोनर साइड होता है। इसमें कितना डोनर साइड होता है, डोनर साइड, दो डोनर साइड होता है, टू डोनर साइड। द लिगेंड्स हैविंग टू डोनर साइड दैट इज कॉल्ड बाइडेंटेट लिगेंड। द लिगेंड्स हैविंग टू डोनर साइड दैट इज कॉल्ड बाइडेंटेट लिगेंड। और इसका एग्जांपल हो जाएगा C2O4 का पावर -2 ऑक्सलेट आयन, ऑक्सलेट आयन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है आयुकुमारी। क्या पूछा है, आयुकुमारी। दैट मींस IUPAC नाम लिखना है। किसका, जो दिया गया है, मेरा थोड़े लिखना है, ना तुम्हारा लिखना है। तो पेश करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तब तक बने रहिए, इसको नोट कीजिए जल्दी फटाफट, नहीं तो फिर मिटा देंगे। इसको देखते रहना, ये भी देखते रहेगा, फिर वही देखा देखी चलते रहेगा। चलिए नोट कीजिए जल्दी, फटाफट नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है IUPAC नाम लिखने किसका, CH3 NH2 और ऊपर में है आपका CH3। इसको बॉन्ड पूरा करने के लिए आप H लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन है आपका IUPAC नाम। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं वर्ड रूट। क्या निकालते हैं, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स और प्रीफिक्स निकालते हैं। ये चार चीजें निकालते हैं, देखिएगा। तो सबसे पहले वर्ड रूट निकालो, पूरा बेसिक के साथ बता रहा हूं। हालांकि ये IUPAC नाम का बहुत सारा वीडियो मेरे चैनल पर डाला गया है, आप जाके लावर सर केमिस्ट्री अड्डा सर्च कीजिए और वहां पर जो भी चैप्टर आपको देखना है उस चैप्टर को आप सिलेक्ट कीजिए प्लेलिस्ट में जाकर, और आप वीडियो देख सकते हैं। पूरा डिटेल के साथ बताया गया है। ठीक है, IUPAC नाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, कैसे लिखा जाता है, कैसे होता है, क्या होता है, नहीं होता है, यानी जो भी आपको जीरो से हीरो बनना है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले वर्ड रूट। वर्ड रूट का काम है चेन को देखना। किसको देखना, चेन को। देखिए इतना भी बता दे रहे हैं, चेन को देखना। तो चेन मीन्स 1 2 3। 3 के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, 4। 3 कार्बन है ना चेन में। वर्ड रूट चेन को देखता है, किसको, चेन को, कितना कार्बन है चेन में। तो देखिए 1 2 3 कार्बन है ना चेन में। 3 ये तो कार्बन है ना, ये तो NH2 है। तो यहाँ पर 3 है, 3 के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, प्रोप। अब चलेंगे PS के पास, प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स में बॉन्ड को देखा जाता है। किसको देखा जाता है, बॉन्ड को। तो यहाँ देखिए सारा कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड दिया हुआ है, चमक रहा है ना सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल के लिए क्या लिखेंगे, ANA। चलेंगे SS में पावरफुल ग्रुप, पावरफुल ग्रुप को हम लोग देखते हैं। SS में किसको देखते हैं, पावरफुल ग्रुप को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक ही ग्रुप है NH2 और वही पावरफुल होगा क्योंकि इसके अलावा इस क्वेश्चन में कोई और दूसरा ग्रुप यहाँ पर नहीं है। तो जब उसके अलावा कोई और दूसरा ग्रुप नहीं है तो पावरफुल कौन होगा, हम नहीं, जो है कौन, NH2। और NH2 का नाम क्या है मालिक, NH2 का नाम है एमाइन। क्या नाम है, एमाइन। ठीक है, एमाइन। अब चलेंगे हम लोग प्रीफिक्स की ओर। किसकी ओर,
प्रीफिक्स जो एक्स्ट्रा ग्रुप बच जाता, प्रीफिक्स मींस एक्स्ट्रा ग्रुप। कौन सा ग्रुप? एक्स्ट्रा ग्रुप। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा ग्रुप कुछ दिख रहा है आपको, ये था, ये तो सिलेक्ट हो गया, तो एक्स्ट्रा ग्रुप और कोई नहीं बचा क्योंकि ये काउंटिंग हो गया, यानी कोई एक्स्ट्रा ग्रुप नहीं है। ट्रिक क्या था? नीचे से आपको ऊपर चलना है। कहां से? नीचे से ऊपर चलना है। नीचे कोई है? नहीं है। ऊपर कौन है? प्रोप, तो इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा प्रोप। फिर कौन है? एएनई। फिर कौन है? एमाइन, तो इसका ई को हटा देते हैं और इसी में हम लोग क्या जोड़ देते हैं? एमाइन, प्रोपेन एमाइन। ये था क्वेश्चन नंबर 4। और डिटेल देखना है तो अभी बताएं, सलाह दी, एडवाइस की आप लोग को। चैनल में जाइए, आईयूपीएसी नेम लवर से सर्च कीजिए, वहां पर पूरा बेसिक से 0 से लेकर हीरो तक बताया गया। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 पूछा, डीएनए में उपस्थित शर्करा का नाम लिखिए। राइट द नेम ऑफ शुगर प्रेजेंट इन डीएनए। क्वेश्चन नंबर 5, डीएनए में शुगर का नाम बताना है। डीएनए में शुगर का नाम बताना कि कौन सा शुगर, तो बहुत सारा रहता है, यूरासिल, थाइमिन, ग्लाइसिन, गुआनिन, एडेनिन, ये सब क्या है? सब शुगर है। लिख दे सकते हैं आप, यूरासिल, ग्लाइसिन, गुआनिन, ठीक है, ये सब आप किसी भी एग्जांपल को आप लिख सकते हैं। ठीक है, डीएनए में कौन सा शुगर रहता है? यूरासिल, ग्लाइसिन, गुआनिन, एडेनिन, ठीक है, ये सब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिएगा। पूछा है नाइलन 66, नाइलन 66 बोलिए चाहे 66 बोलिए, इसका मोनोमर्स बताना है। क्या बताना है? मोनोमर्स इक्वल टू व्हाट? नाइलन 66 का, किसका? नाइलन 66 का मोनोमर्स का नाम बताना। दैट मीन्स जब पॉलीमर पढ़ा रहे थे और नहीं पढ़ा है तो जाके देख लेना। क्या देख लेना? वीडियो को देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो मोनोमर्स देखिए यहाँ पर क्या है? मोनोमर्स मीन्स ए स्मॉल पार्टिकल जिससे मिलकर बना है। तो पूछ रहा है नाइलन 66 कौन? नाइलन 66 वो किससे मिलकर बना? नाइलन 66 जो है, ये नाइलन 66 जो है वो किससे मिलकर बना है? कौन सा मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड, एटम से मिलकर बना है? तो ये दो से मिलकर बना, दो एटम या जो भी बोल सकते हैं, दो छोटे छोटे पार्टिकल्स को मिलकर बनाया गया है नाइलन 66 को। जैसे एक एग्जांपल पहले समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूज है, डाउट है, कोई क्लास किए हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं किए हैं। जैसा कि ये घर बना है, बिल्डिंग आप देख रहे हैं, तो बिल्डिंग एक हो गया पॉलीमर। क्या हो गया? पॉलीमर। और बिल्डिंग बना किससे है? ईटा, गिट्टी, पत्थर, बालू, सीमेंट, तो ये सब आपका मोनोमर हो जाएगा। छोटा छोटा चीज माने जिससे मिलकर बना है। तो पूछ रहा है कि नाइलन 66 किससे मिलकर बना है? तो नाइलन 66 दो चीज से मिलकर बना होता है। किससे किससे? देखिए, एक है पहला ए नंबर में हेक्सामिथिलीन डायमीन, और दूसरा एडिपिक एसिड। क्या है? एडिपिक एसिड। ये दो कंपाउंड से मिलकर बना है नाइलन 66। पहला क्या है? हेक्सामिथिलीन डायमीन और एडिपिक एसिड। ये दोनों का पॉलीमराइजेशन कराने पर बनता क्या है? नाइलन 66 या 6,6। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज टिंक्चर ऑफ आयोडीन? ये आपका मेडिसिन चैप्टर से है। टिंक्चर ऑफ आयोडीन कौन चैप्टर से? मेडिसिन, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। वहां पर मैंने पूरा डिटेल के साथ, इसका एग्जांपल के साथ, डिटेल के साथ, सॉल्यूशन के साथ, आपका बोल सकते हैं आपको हम लैंग्वेज के साथ, ठीक है, पूरा नोट्स के साथ बताए थे एक एक पॉइंट को। टिंक्चर ऑफ आयोडीन क्या पूछ रहा है? टिंक्चर ऑफ आयोडीन क्या है? किसको कहते हैं टिंक्चर? एक वर्ड, एक लाइन का आंसर देना है, ठीक है। हालांकि एक लाइन में होगा नहीं, बट यहाँ पर 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट इज टिंक्चर ऑफ आयोडीन? टिंक्चर ऑफ आयोडीन क्या है? समझिएगा, कोशिश कीजिएगा समझने का, क्योंकि अगर आप समझिए तो किसी को समझा सकते हैं, और अगर नहीं समझे तो ना तो किसी से सीख सकते हैं, ना ही किसी को समझा सकते हैं। देखिए, एक सॉल्यूशन लेना है। क्या लेना है? सॉल्यूशन लेना है, और इसमें क्या मिला हुआ है? अल्कोहल प्लस वाटर। दैट मीन्स बन गया है रेडी एक पेट, ठीक है। समझ गया होगा, पीने वाले, सस्ता नशा करने वाले लोग समझ गए होंगे, 10 रुपये वाले, ठीक है, जो मिलता नहीं पाउच सस्ता नशा उसी को बोलते हैं। तो यहाँ पर सस्ता नशा वाले समझ चुके हैं, तो महंगा नशा वाला भी समझिएगा, कोशिश कीजिए, क्योंकि 1 नंबर आपको ही लाना है, ठीक है। तो एक सॉल्यूशन लेना है अल्कोहल और वाटर का। किसका? अल्कोहल और वाटर का एक सॉल्यूशन लेना है, और इसमें आयोडीन मिला देना है। क्या मिला देना है? आयोडीन।
2 से 3%। कितना परसेंट? 2 से 3%। जैसे मिला देंगे तो एक न्यू सोल्यूशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? न्यू सोल्यूशन बन जाएगा। और इसी सोल्यूशन को कहते हैं टिंकेचर ऑफ आयोडीन। आ गया समझ में? चलिए नोट कीजिए। आप चलेंगे सेक्शन बी में। 7 क्वेश्चन पूछेगा सेक्शन ए में, उसमें से 5 का आंसर आपको देना है, 2 का आंसर नहीं देना है। ठीक है, सेक्शन बी के लिए तैयार है मेरे शेर सर नहीं हो, सेक्शन बी के लिए रेडी रहिएगा। ठीक है, ठीक है। देखिए सेक्शन बी में हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, 7 तक हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 8 में जो पूछा है, देखिए कोई डायरेक्ट क्वेश्चन का हम उतना रीडिंग नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट को समझा देते हैं कि क्वेश्चन आपको क्या पूछा है। ठीक है, क्योंकि उतना समय नहीं है, एक एक लाइन पढ़ेंगे क्वेश्चन को तो बहुत टाइम लग जाएगा। सिर्फ उसका मीनिंग समझा देते हैं कि क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है, क्वेश्चन नंबर 8 कि कोई भी रिएक्शन हो रहा है, मान लो A2 प्रोडक्ट, क्या बन रहा है? A2 प्रोडक्ट। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 कि कोई भी रिएक्शन हो रहा है A2 प्रोडक्ट। अब पूछा है कि अगर इसका कंसंट्रेशन को दोगुना कर जाए, हम लोग लिखते हैं ना R=K इंटू A का पावर कुछ भी, यहाँ पर x n कुछ भी मान लेते हैं, अगर x है तो यहाँ पावर में x हो जाता है, ये ना लिखते हैं हम लोग। रेट निकालने के लिए तो सिखाए भी किए क्लास में पूरा डिटेल के साथ एक एक पॉइंट को, और नहीं सीखा तो चल जाएगा बोरा में, सीख लो, नहीं तो फिर यहाँ से चला जाएगा 2 नंबर 3 नंबर। ठीक है, तो पूछा है कि कोई भी रिएक्शन हो रहा है और उसका कंसंट्रेशन को अगर हम लोग दोगुना कर दें, क्या कितना कर दें? दोगुना कर दें, तो रेट कितना हो जाएगा? तो एक चीज हम लोग पढ़े थे कि जब कंसंट्रेशन को बढ़ाया जाता है, किसको बढ़ाया जाता है? कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया जाता है, तो रेट भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। सिंपल, तो रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। आंसर लिख देना कि रेट भी इंक्रीज। अगर आधा कर दिया जाए तो रेट भी आधा हो जाएगा। सिंपल सा आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है कि फिजिकल एडजर्प्शन और केमिकल एडजर्प्शन में डिफरेंस बताओ। फिजिकल एडजर्प्शन और केमिकल एडजर्प्शन, केमिकल एडजर्प्शन में क्या बताना है? डिफरेंस बताना है। यू हैव टू राइट द डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल एडजर्प्शन एंड केमिकल एडजर्प्शन। दोनों में क्या डिफरेंस, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। देखिएगा इसमें क्या होता है, एक एक पॉइंट को समझा रहे हैं। इसमें क्या होता है कि लिक्विड और गैस के जो मॉलिक्यूल्स होता है, किसके? लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल्स, ये सॉलिड के सरफेस पर जाके चिपकता है। ये सॉलिड है, ये क्या है कि सॉलिड है, दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा, सूझ रहा होगा। चलिए सूझेगा। तो यहाँ पर लिक्विड है, मान लीजिए लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल्स है, और ये जाके चिपकता है कहां पर? सॉलिड के सरफेस पर। कहां पर चिपकता है? सॉलिड के सरफेस पर। तो ये जो लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल जाके सॉलिड के सरफेस पर चिपका है, वो स्ट्रॉन्ग फोर्स से नहीं चिपका हुआ है, वीक फोर्स के थ्रू चिपका हुआ है। किसके थ्रू? वीक फोर्स के थ्रू चिपका हुआ है। ये है आपका पहला पॉइंट। तो लिखना in this process the molecules of liquid or gases are attached to the solid surface with weak force, कमजोर फोर्स के थ्रू चिपका हुआ है। क्लियर है? इस प्रोसेस में लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल दोनों में से किसी को बोल सकते हैं, लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल सॉलिड के सरफेस पर कमजोर बल के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, उसी को हम लोग कहते हैं फिजिकल एडजर्प्शन। और इसमें इसका अपोजिट करना, इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स के थ्रू होगा। किसके थ्रू? स्ट्रॉन्ग फोर्स के थ्रू। वीक के जगह सिर्फ स्ट्रॉन्ग कर देना, बाकी सेम डेफिनेशन होगा। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट अगर इसका लिखना चाहेगा, किसका? फिजिकल का, तो सेकंड पॉइंट लिखना, ये लो टेम्परेचर पर काम करता है। कहां पर? लो टेम्परेचर पर। लो टेम्परेचर पर। और ये काम करेगा आपका हाई टेम्परेचर पर। कहां पर? हाई टेम्परेचर पर काम करेगा। क्लियर? थर्ड पॉइंट अगर लिखना चाहेगा तो थर्ड पॉइंट लिखना कि ये रिवर्सिबल होता है। क्या होता है? रिवर्सिबल होता है। और ये क्या होता है? इरिवर्सिबल होता है। बस थर्ड पॉइंट हो गया। 3 पॉइंट लिखना है, 3 नंबर का है। ठीक है, और हम लोग आगे पढ़ेंगे। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, सीधे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10 में आपका है आईपीएसी नाम। सिखाया ना मैंने, और नहीं बताएंगे इसको। ठीक है, देखिए आईपीएसी नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईपीएसी नाम बताया गया। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड आईपीएसी नाम आप मेरे वीडियो पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, आईपीएसी नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का चैप्टर का वीडियो डाला हुआ है, चैनल पे जाइए, आप वहां से सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके क्योंकि टाइम नहीं है उतना बताएंगे तो फिर आधा घंटा टाइम एक्स्ट्रा लग जाएगा। ठीक है, इसलिए आप जाइए, वीडियो को अच्छा से देख लिए, पूरा डिटेल से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का हो गया। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। आपको 11 पे चलते हैं। देखिए 11 में कुछ रिएक्शन है जो कि इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको पूछा है बेंजल्डिहाइड को सेमी कार्बाजाइड के साथ। देखिए बेंजल्डिहाइड क्वेश्चन नंबर 11 पेश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का ए बेंजल्डिहाइड, यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्म में दिया हुआ, हम स्ट्रक्चर फॉर्म में समझा रहे हैं। किसी को तकलीफ है क्या? नहीं ना? और तकलीफ है तो कमेंट करके जरूर बोलो, उस तकलीफ का समाधान जरूर करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में ले आए बेंजल्डिहाइड को C++OH, और इसको रिएक्शन कराना है सेमी कार्बाजाइड के साथ NH2CO NH देखिएगा NH2CO NH इसके साथ रिएक्शन कराना है। तो जैसे रिएक्शन कराएंगे यहाँ से एक ऑक्सीजन और यहाँ से 2 हाइड्रोजन, क्या निकल जाएगा? पानी आपका बाहर चला जाएगा, और जो बचा उसको जोड़ दो, जो बचा उसको जोड़ दो। देखो क्या बचा? C++ ऊपर H, यहाँ पर N बचा ना, यहाँ से यहाँ तक N, फिर बचा आपका CO, फिर बचा NH और फिर बचा आपका NH2। ये बन गया आपका क्वेश्चन। बी नंबर चल दो 11 का बी देखिएगा, एमिनो बेंजीन को ब्रोमीन वाटर के साथ, यहाँ पर वाटर छूट गया होगा उसका मिस्टेक से, देखिएगा ध्यान देखिएगा सब। एमिनो बेंजीन को ब्रोमीन के साथ, एमिनो बेंजीन है NH2, यहाँ पर H दिखा सकते हैं ना हम लोग 246 में। अरे H तो सब जगह रहता ही ना यार, गजब वाले बेला बोका सब यहीं आ गया क्या केमिस्ट्री अड्डा पर? नहीं ना, थोड़ा देखो। अब इसको ब्रोमीन के साथ करा देंगे, Br बॉन्ड Br2 प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो जैसे रिएक्शन कराएंगे तो 3 मोल ऑफ Br2 लेते हैं। जब भी ब्रोमीन वाटर रहेगा तो 3 मोल ले लेना। कितना मोल? 3 मोल। और रिएक्शन जैसे कराएंगे तो देखो यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक ब्रोमीन, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक ब्रोमीन, फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक ब्रोमीन, क्या बाहर जाएगा आपका? 3HBr बाहर चला जाएगा, और ये एक ब्रोमीन चला जाएगा जहां से हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है। और एमिनो बेंजीन अपना ऊपर में जैसा का तैसा रहेगा, उसको चुना भी मत, नहीं तो चप्पल खोल के देना शुरू कर देगा वहीं पर, ठीक है। रिएक्शन हो जाएगा तुम्हारा अच्छा से। तो बन गया 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एमिनो बेंजीन, ये रहा क्वेश्चन नंबर बी। सी नंबर चलते हैं। देखिए सी नंबर में भी बहुत आसान क्वेश्चन है। 11 का सी, इधर देखिएगा, मिटा दें, नोट कर लीजिएगा अच्छा से। 11 का बी, तू जुदा ना होई। चलिए 11 का सी नंबर चलेंगे। देखिए क्वेश्चन पूछा C++OH, बेंजीन में 2 को C++OH पूछ दिया, बाप रे बाप, C++OH, और इसको रिएक्शन कराना है SOCl2 के साथ, ठीक है। हीट कराना है, क्या कराना? हीट। कुछ नहीं, यहाँ पर COCl जुड़ जाएगा, SO2 2 को बाहर जाएगा, यहाँ 2 मोल ले लेना। देखो कुछ नहीं करना है, और पूरा डिटेल यहाँ पर समय नहीं है। ये यहाँ पर हो जाएगा COCl, यहाँ भी हो जाएगा COCl, 2 SO2 बाहर जाएगा और 2 HCl बाहर जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना, बन जाएगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है कार्बोहाइड्रेट्स और इसका क्लासिफिकेशन। पढ़ाए थे कार्बोहाइड्रेट चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स में है, नहीं पढ़ाए हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, 2-4 दिन अपलोड हो जाएगा वीडियो, ठीक है। क्योंकि आप लोग का प्यार इसी तरह बनता रहे, उम्मीद करते हैं, भरोसा तो नहीं है लेकिन उम्मीद जरूर करते हैं कि आप लोग का सपोर्ट प्यार इसी तरह बनता रहे और आगे बने रहे मेरे साथ। देखिए पूछा कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट्स कुछ नहीं है, एक पॉलीहाइड्रोक्सी है। क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन है। सिंपल एक पॉइंट लिख देना, एल्डिहाइड या कीटोन होता है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन है। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब जिसमें बहुत सारा OH रहता है। ये पहला पॉइंट लिखना, पहला पॉइंट कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होता है। और सेकंड पॉइंट लिखना कि इसमें जो है एसिमेट्रिक कार्बन रहता है। क्या रहता है? एसिमेट्रिक कार्बन। अब सवाल उठता है कि सर एसिमेट्रिक कार्बन है क्या? तो उतना टाइम अभी नहीं है, बोले ना, जब चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल से पढ़ाए देंगे, टेंशन नहीं लेना। बस यहाँ खाली समझो, पॉइंट को लिखो, क्योंकि आगे और भी बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग को बनाना है, आगे का सेट को तैयार करना है। इसलिए इतना समझ लो कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन है, पहला पॉइंट। सेकंड लिखना कि इसमें कम से कम एक एसिमेट्रिक कार्बन रहता है, एटलीस्ट 1 एसिमेट्रिक कार्बन रहता है। अब इसका जब टाइप आते हैं हम लोग, तो कार्बोहाइड्रेट का टाइप्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ते हैं मोनोसेक्राइड। क्या पढ़ते हैं? मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड ये वीडियो देख लेना अच्छा से, एकदम पेशेंस से, थोड़ा सा मन की आंखों से देखना और
दिल की आवाज से सुनना है, ठीक है। चलिए, मोनोसेक्राइड ये कार्बोहाइड्रेट है, क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का ही टाइप पढ़ रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट है ना होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो आ रहा, नहीं आ रहा तो चल जाएगा पूरा। तो ये मोनोसेक्राइड क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है जिसको हम लोग हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते, हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते हैं, या ये हाइड्रोलाइसिस के द्वारा प्राप्त नहीं होता है। सिंपल एग्जांपल, ठीक है, सिंपल एग्जांपल नहीं, सिंपल स्टेटमेंट बोल सकते हैं कि वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसको हाइड्रोलाइसिस के द्वारा नहीं प्राप्त किया जाता है या जिसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। एग्जांपल में लिख लीजिएगा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। क्या हो जाएगा? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज पहला था। सेकेंड आता है आपका, हाँ यहाँ पर लिख दे, कोई तकलीफ नहीं ना है, चलो नहीं होना चाहिए। देखिए सेकेंड कार्बोहाइड्रेट जो है 2 नंबर हम लोग, ये था कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का टाइप मोनोसेक्राइड, और 2 नंबर में आता है ओलिगोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड। और ये होता है 2 टाइप का, एक होता है डाइसेक्राइड, एक होता है डाइसेक्राइड और एक होता है ट्राइसेक्राइड, एक होता है डाइसेक्राइड और एक होता है ट्राइसेक्राइड। अब सवाल होता है कि सर डाइसेक्राइड क्या है और ट्राइसेक्राइड क्या है? तो ये भी तो एक कार्बोहाइड्रेट है और ये भी क्या है? एक है कार्बोहाइड्रेट है, जिसका हाइड्रोलाइसिस कराने पर, इसको अगर हाइड्रोलाइसिस करा देंगे तो 2 मोनोमर्स मिलेगा, मतलब 2 मोनोसेक्राइड मिलेगा, 2 मोनोसेक्राइड मिलेगा, 2 मोनोसेक्राइड मिलेगा। और इसका अगर हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं, HOH के साथ करा देते हैं तो 3 मोनोसेक्राइड मिलेगा। कितना मिलेगा? 3 मोनोसेक्राइड मिलेगा। अगर कोई पूछे डाइसेक्राइड का एग्जांपल दो तो उसको बता देना शुगर, और ट्राइसेक्राइड का एग्जांपल, तो इसका एग्जांपल होता है रैफिनोज। ये दोनों लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइसेक्राइड और ट्राइसेक्राइड का एग्जांपल, डाइसेक्राइड का शुगर और ट्राइसेक्राइड का रैफिनोज। यानी क्वेश्चन अब इसका हुआ मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड। और एक 3 नंबर में आता है, थोड़ा माफ कीजिएगा, हमको यहाँ 2 लिखना था फिर 3 लिखना था, क्योंकि जगह वहां ज्यादा मिला इसलिए उधर चल गए हम। तो 3 नंबर में आता है पॉलीसेक्राइड। क्या आता है? पॉलीसेक्राइड। यानी ये भी क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। और अगर इसका हम लोग हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं HOH के साथ, HOH मींस क्या? हाइड्रोलाइसिस। तो जैसे हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो बहुत सारा मेनी मोनोसेक्राइड मिलेगा, मेनी मोनोसेक्राइड ऑब्टेन्ड होगा। पॉलीसेक्राइड क्या है कि अगर उसका ये कार्बोहाइड्रेट है और उसका हाइड्रोलाइसिस कराने पर बहुत सारा सुक्रोज, बहुत सारा ग्लूकोज मिलता है, मैनी मोनोसेक्राइड मिलेगा। मोनोसेक्राइड मींस ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर है। अब आते हैं 13, क्वेश्चन नंबर 13 पर। कहां पर? 13। इसको नोट कीजिए, फिर मिटाते हैं। इसको नोट कीजिए फटाफट जल्दी। क्वेश्चन नंबर 13 और 2 क्वेश्चन है आप लोग के साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा, सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 13 में, क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है और नेचुरल रबर क्या है और राइट द नेम ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ इट्स मोनोमर। नेचुरल रबर्स के बारे में बताना है आपको, सिंपल सा है। देखिए नेचुरल रबर में, नेचुरल रबर, तो नेचुरल रबर नाम से पता चल रहा है नेचुरल, जो हम लोग को प्रकृति से मिलता है, प्रकृति के द्वारा। तो नेचुरल रबर में आपका एडिशन पॉलीमर आ जाएगा, कंडेंसेशन पॉलीमर आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा? एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर। लेकिन यहाँ पर रबर का बात किया है तो रबर का बात में 2 टाइप का आता है, एक आता है बुना एस रबर और एक आता है बुना एन रबर। ये दोनों के बारे आप लोग लिख दीजिएगा, 3 नंबर आपको मिल जाएगा कि बुना एस रबर कैसे बनता है और बुना एन रबर कैसे बनता है। दोनों के डिस्क्रिप्शन लिख देना, हो जाएगा, ठीक है। क्या बता क्वेश्चन पूछ रहा तो वो हम हिंट्स कर दिए। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है नोट्स लिखने के लिए एंटीबायोटिक्स के बारे में बताना है। तो एंटीबायोटिक्स नया चीज है क्या? नहीं ना, नहीं ना, नहीं। तो एंटीबायोटिक्स ये एक टाइप का क्या है? मेडिसिन है या केमिकल सब्सटेंस है? केमिकल सब्सटेंस है। आप मेडिसिन वाला चैप्टर जाके वीडियो में देख लेना, पूरा डिटेल के साथ 0 to हीरो लेवल पर पहुंचाए हुए हैं, अगर पहुंचना है तो देख लेना।
पूरा एक एक करके बताएं, ठीक है। देखिए एंटीबायोटिक्स क्या है, केमिकल सब्सटेंस है जिसका यूज हम लोग करते हैं कहाँ पर, रिड्यूस करने के लिए। एक एक पॉइंट को समझना, ये केमिकल सब्सटेंस है जिसका यूज करते हैं हम लोग रिड्यूस करने के लिए, या बोल सकते हैं प्रिवेंट करने के लिए, या बोल सकते हैं किल, रोकने के लिए, मारने के लिए। किसको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। सिंपल सब्सटेंस कि दोज केमिकल सब्सटेंस दैट कैन बी यूज्ड टू रिड्यूस, प्रिवेंट और किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, सूक्ष्मजीव को रोकने के लिए। आगे पूछा है एंटी, ए था 14 का ए, और 14 का बी में पूछा है एंटी एसिड। एंटी एसिड, तो यहाँ नामे से पता चल रहा है एंटी मीन्स रोकना, किसको, एसिड को। यानी ये भी क्या है, एक केमिकल सब्सटेंस है जिसका यूज हम लोग करते हैं कहाँ, रिड्यूस करने में, किसका, अमाउंट ऑफ एसिड को। किसको, अमाउंट ऑफ एसिड को। यानी दोज केमिकल सब्सटेंस दैट इज यूज्ड टू रिड्यूस अमाउंट ऑफ एसिड। एसिड का अमाउंट को कम करने के लिए जिसका यूज करते हैं वही है आपका एंटी एसिड। कोई भी हाइड्रोक्साइड ले लो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सब आ जाएगा एंटी एसिड। एंटीबायोटिक में पेनिसिलिन, बहुत सारे एंटीबायोटिक आपका दवा, ठीक है, उसको लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर देना, और अगर नहीं लगा हो तो आप 10 डिसलाइक कर देना। और आज आपकी सेवा ही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत के साथ। यानी सेक्शन ए और सेक्शन बी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, और आगे की वीडियो में हम लोग सीखेंगे सेक्शन सी के बारे। तब तक आप बने रहें, और that's enough for today. Now we are going to meet on next video. Bye bye, take care, love you guys. Jai Shri Ram.